इनके उपरांत ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वर्णाश्रम के 4 वर्णों में से किसी वर्ण की कोई योग्यता नहीं है। और वे लोग भी जिन लोगों ने अपने वर्ण से नियमों को तोड़ा है या फिर कपट किया है, तो वो बनता है अंत्यज अर्थात बहिष्कृत अर्थात तामसिक प्रभुत्व। जो निम्नतम वर्ण में है और जो वर्णाश्रम व्यवस्था से विमुख है, उनकी प्राकृतिक विशेषताएं हैं अशुद्धता, कपट, चोरी, वैदिक धर्म में विश्वास की कमी, व्यर्थ झगड़ा, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं की लालच तथा इन सभी 4 वर्णों के लिए सामान्य कर्तव्य हैं अहिंसा, सत्य, चोरी में भाग न लेना, काम, क्रोध, लोभ से मुक्ति, सभी जीवों का कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना। ऐसे हर व्यक्ति अपने वर्ण की विशिष्ट कर्तव्य मात्र को पूरा करके अपने जीवन में, समाज में और आध्यात्मिक चेतना में उच्च स्तर पर आ जाता है। यद्यपि हमें समझना चाहिए कि केवल जन्म ही नहीं परंतु संस्कार भी निश्चितता नहीं देते हैं कि व्यक्ति उस वर्ण में हमेशा स्थित रहेगा। यदि संस्कार करने और उचित प्रशिक्षण के प्राप्त करने के बाद भी जीवन के किसी मोड़ पर किसी परिस्थितिजन्य कारण से किसी के कर्म और आचरण में परिवर्तन होता है, तो भी वो अपने वर्ण समाज में अपने पद से गिर जाता है। शूद्रो ब्राह्मणाताम इति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियजताम एवं तु विद्या द्विशतचेतेव च। संस्कृत का उच्चारण मेरा सही नहीं है, कृपया इस पे ध्यान ना दें। जैसे शूद्र ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार क्षेत्रीय वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षेत्रत्व और वैश्यत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार वो एक निश्चित वर्ण की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो वो हमेशा के लिए वहां रहेगा। वो तब तक ही वहां रहेगा जब तक उसका आचरण वर्ण नियमों आधारित रहेगा। अब 4 वर्णों में भी जीवन के चरणों के अनुसार 4 विभाजन हैं जो कि आश्रम कहलाते हैं और इनमें से प्रत्येक आश्रम में बांटे गए कर्तव्य को कहते हैं आश्रम वर्ण। आश्रम व्यवस्था को ऐसे बनाया गया है कि व्यक्ति अपने सभी 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ अपने समाज की सेवा और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सके। उसके लिए जीवन की 100 वर्ष की आयु को 4 चरणों में ऐसे बांटा गया है जिससे एक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज की उत्तम रूप से सेवा कर सके।